वेलकम टू सीयूसेट फाइटर। सीयूसेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, तो उसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। अभी तक आपको सिलेबस नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के बाद आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आसान भाषा में सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीयूसेटी और जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं और क्लासेस हमारी चल रही हैं। क्लासेस के लिए सीयूसेट फाइटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देख सकते हैं, ये नोटिस है आपका कल का 26 तारीख का आपका नोटिस है सीयूसेट के लिए। देख लिए यूजी के कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है सीयूसीटी का, और अब सीयूसीटी ना होकर सीयूईटी हो गया। ठीक है, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था पहले, लेकिन अब हो गया आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। ठीक, तो ये आपका जो आपके यूजी के कोर्स है ग्रेजुएशन के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है। पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। अब आपका सिंगल विंडो आपका अपॉर्चुनिटी रहेगी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सीयूसेट देना होगा, अनिवार्य है। जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक बात चल रही है कि आपकी 45 यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू आपके एडमिशन होंगे, तो पहले आप सीयूसीटी का फॉर्म भरेंगे, उसको एग्जामिनेशन देंगे, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, जामिया हो, सागर यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, और जो आपकी अदर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल वाली, उन सब में आपका सीयूसेट लागू हो रहा है। आगे देख लीजिए, आपका पेपर जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी रहेगा और सीबीटी बोर्ड रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर पे आपको जाएंगे, कंप्यूटर रहेगा, वहां आपको पेपर देना रहेगा, जैसे आपके एसएससी वाले ये जो आपके अदर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसी तरह से। आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपका हो रहा है, जो आपके यूजी के कोर्सेज हैं। आगे देख लीजिए, फॉर्म भरना शुरू हो गया आपका फॉर्म भरना शुरू हो जा रहा है आपका 2 अप्रैल से। इस पे मैंने पहले आपको अपडेट कर दिया था कि फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है। एग्जाम डेट भी मैंने बता दी लास्ट वीडियो में, तो मैं आपको सब चीजें पहले ही बता देता हूं। जैसे यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आना था, मैंने डेट बताई थी आपको किस दिन आ सकता है, तो मैं आपको सब चीजें पहले ही नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी बता देता हूं। और ये देखिए, आपकी 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। आगे देख लीजिए, ये 4 सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है, कह सकते हैं शॉर्ट में, पूरा डिटेल में इसको आगे बताया गया, मैं भी आपको बताऊंगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए तो बाकी चीजें आपकी इसमें कुछ नहीं समझने को, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये यूजी के लिए, यूजी के जितने भी कोर्सेज है सभी के लिए है। ठीक है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम है, सभी के लिए पूरा आपका दिया गया है नोटिफिकेशन। चलिए यहां देख लीजिए आप, सेक्शन कितने हैं। सेक्शन फर्स्ट ये है, इसमें 13 लैंग्वेज दी गई है। सेक्शन फर्स्ट भी है, इसमें 19 लैंग्वेज है। और सेक्शन आपका सेकेंड है, इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट है आपके। और आपका सेक्शन थर्ड है, उसमें आपका जनरल टेस्ट रहेगा। तो आगे देख लीजिए, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। जो आपकी 13 लैंग्वेज रहेंगी, ठीक है, उनमें से कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में भी चूज, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं आपके सेक्शन फर्स्ट ए में से। और सेक्शन फर्स्ट बी में से अभी 19 लैंग्वेज दी गई हैं, जो आपने पहले में चूज कर ली है, जो आपने फर्स्ट में, उसके अलावा आप कोई भी आपकी लैंग्वेज है 19, वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ए में जो चूज कर ली है, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट बी है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए और बी दोनों में से मिला के आपको मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में 3 के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं चूज कर सकते हैं। हर एक के लिए आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे हर लैंग्वेज से आपके, और उनमें से आपको 50 में से 40 करने रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, अटेंड आपको 40 करने रहेंगे। समय आपका 45 मिनट रहेगा हर लैंग्वेज के लिए। हिंदी के लिए 45 अलग, उर्दू के लिए अलग अलग, सबके लिए 45-45 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में आपका रीडिंग कंपेरिजन रहेगा, और आपको जो आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, इतना सिलेबस आपको कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए डोमेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 27 इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको मैक्सिमम 6 आप चुन सकते हैं। ठीक है, एनी कैंडिडेट चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 6 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ कितने 40 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 50 में से यहाँ भी आपको, तो 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। और इसमें आपको जो क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, इनपुट टेस्ट कैन बी यूज, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन आपके 12वीं के आपके सिलेबस के आधार पर रहेंगे। जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो 12वीं के आधार पर रहेंगे, जो 12वीं आपने पढ़ा है वही चीजें आपको यहाँ पूछी जाएंगे। एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा। 45 मिनट रहेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। अगर मान लीजिए हिस्ट्री में डोमेन चूज किए 45 मिनट लेंगे, पॉलिटी में की 45 मिनट मिलेंगे, सोशोलॉजी की 45 मिनट मिलेंगे, इकोनॉमिक्स की 45 मिनट मिलेंगे, सबके लिए 45-45 मिनट मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे क्या है। सेक्शन थर्ड आ गया आपका। इसमें देखिए आपको 60 क्वेश्चन करने रहेंगे, 45 में से कितने 60 क्वेश्चन करने रहेंगे।
इसमें भी आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। इसमें जनरल नॉलेज, जीएस जो आपकी मैं एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ, वो आपके लिए 10,000 की एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ, वो आपके लिए इसमें काफी फायदेमंद रहेगी। उसको मैं आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसमें क्वेश्चन कराऊंगा आपका। और उसमें आपकी रीजनिंग और रीजनिंग भी रहेंगे, मैथ भी रहेंगे, ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसमें आपका ज्योमेट्री भी आ जाएगा, जो मैथ में आ जाता है ज्योमेट्री, मैथमेटिकल अलजेब्रा कक्षा 8 तक का ये भी पूछा जाएगा। 60 मिनट दिए जाएंगे आपको। ये आपका सेक्शन टफ होने वाला है। ठीक है, ये सेक्शन आपका हार्ड होने वाला है आपके लिए, क्योंकि 60 मिनट में आपको करने रहेंगे 60 क्वेश्चन। इसमें 1 मिनट एक क्वेश्चन के मिलेगा, क्योंकि इसमें मैथ भी रहेंगे, रीजनिंग भी रहेंगे, जीएस भी रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, सब कुछ इसमें रहने वाला। ये आपका जनरल टेस्ट है, ये सबके लिए कंपलसरी है, फिर चाहे बीएससी वाले हो, बीए वाले हो, बीकॉम वाले हैं, सबके लिए। तो अब सबको पढ़ना रहेगा, जनरल टेस्ट सबका सेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 लैंग्वेज आगे समझ लीजिए। 13 लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपकी रहेंगी। ठीक, और उसके बाद आपको 19 लैंग्वेज जो है वो है आपकी जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, अरेबिक, बोडो, डोंगरी, मैथाली, जैपनीज, रशियन, चाइनीज। इसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज और साथ में आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज इसमें दी गई है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में बीए करना है तो आपको, जैसे आपको जेएनयू से अगर बीए करना है जैपनीज में, तो जैपनीज आपको चूज करनी पड़ेगी। रशियन में करनी है तो रशियन आपको चूज करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उसका फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वो मांगेगी यूनिवर्सिटी। और जितनी जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेंगी। फॉरेन लैंग्वेज जैसे जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज में बीए करा दी तो उसको कंपलसरी वो मांगेगी कि आपने जो फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें करना चाहते हैं उसको चूज किया हो, ये जरूरी रहेगी। और नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी आपने अपना निकालेंगे है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, चिंता मत करिए। और डोमेन सब्जेक्ट आपके 27 है। 27 डोमेन सब्जेक्ट में आपके अकाउंटेंसी है, आपका बुक कीपिंग है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिकल है। बहुत सब्जेक्ट दिए गए, 27 में ही पूरा आ जा रहा है सब कुछ। इंटरप्रेन्योरशिप है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, आपका नॉलेज ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस ऑफ इंडिया है, लीगल स्टडीज है बीएलएलबी वालों के लिए, इन्वायरमेंट साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, एनसीसी, योगा। आपका जैसे मान लीजिए आपके फिजिकल एजुकेशन नहीं है 12वीं में, एनसीसी है, योगा है, कुछ भी है तो उसको चूज कर सकते हैं। आपका फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका बीए बीएड वालों के लिए, बीए प्लस बीएड जो करना चाहेंगे उनके लिए भी। एग्रीकल्चर है, जो बीएससी एग्रीकल्चर उनको चूज करना पड़ेगा। मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, फाइन आर्ट है, जो फाइन आर्ट में करना चाहते हैं बीए, विजुअल आर्ट्स है, ये सभी आपके दिए गए। परफॉर्मिंग आर्ट भी आगे, डांस दिए गए आपको, इनको आपको चूज करना रहेगा। और आगे देखिए शास्त्री के बारे में, जैसे बीएचयू कोर्स कराता है शास्त्री का, तो बीए और बीए ऑनर्स के बराबर है आपका, उसके बराबर है। उसमें आपका शास्त्री वेदा और पुरोहित में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको 13-19 लैंग्वेज सब में से मिला के आपको मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, पहले और दूसरे सेक्शन को मिला के आप 3 लैंग्वेज चूज करेंगे। अगला आपका क्या है, और आपको टोटल जो आपके रहेंगे वो 9 रहेंगे आपके। ठीक है, 9 से आपके रहेंगे, 9 आपके सेक्शन है उनसे आपको रहेंगे। जो आपके चारों सेक्शन में रहेंगे तो उसमें 9 सब्जेक्ट आपको चूज करने रहेंगे। 9 सब्जेक्ट से आपको पेपर देना रहेगा, मैक्सिमम 9, उससे कम नहीं हो सकते आपके। अगर 2 लैंग्वेज चूज करेंगे 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। जनरल आपका एक रहेगा ही सबके लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में घटा बढ़ा सकते हैं। जनरल टेस्ट एक ही है, वो सबके लिए कंपलसरी है। और आपका डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज में आप एक डोमेन सब्जेक्ट कम कर सकते हैं अगर एक लैंग्वेज बढ़ाते हैं, और आप एक लैंग्वेज कम करते हैं तो एक डोमेन सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपको 6 लेने हैं मैक्सिमम, 6, लैंग्वेज 3। अगर 6 + 3 + 1 ये हो जा रहा है 10, लेकिन क्या कह रहा है आपको लेना है 9। तो एक लैंग्वेज घटा दीजिए या एक डोमेन सब्जेक्ट घटा दीजिए। जैसे इसने कहा 2 लैंग्वेज चुनेंगे तो 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनने ही होंगे, एक जनरल टेस्ट। 3 लैंग्वेज चुनेंगे तो 5 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट। यही 2 आपकी पॉसिबिलिटी बनती है जो आपको करनी है। ठीक है, मतलब कहने का ये 2 लैंग्वेज आपको कम से कम चूज ही करनी पड़ेंगे। चलिए आगे क्या है, और बाकी 27 इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं। आउट ऑफ 27 उसमें मैक्सिमम 6 चुनने हैं। और जनरल टेस्ट आपका, वो उसके बारे में पहले हम बता चुके हैं। जनरल टेस्ट में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सॉरी आपकी रीजनिंग, जीएस, हिंदी नहीं, रीजनिंग, जीएस, मैथ, ये सब आपका आने वाला है। हिंदी इंग्लिश छोड़ के बाकी जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर है, ये सब आपके पूछे जाएंगे उसमें।
क्योंकि लैंग्वेज का सेक्शन ही अलग कर दिया है इन्होंने। एमसीक्यू बेस्ड आपके टेस्ट रहेंगे, आपके सॉरी पेपर रहेगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड आपका टेस्ट होगा आपका पूरा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 13 लैंग्वेज है आपकी जो पहले बता दिए गए हैं। ये आपका पूरा फिर से वही बात आपकी रिपीट हो रही चीजें जो पहले आपको बता दी गई है। और एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा 12वीं का, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता दिया गया हूँ। गैप ईयर वाले स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो आपके गैप ईयर की यूनिवर्सिटी उसमें भाग ले सकते हैं। और 12वीं के सिलेबस के एग्जाम पे आपके रहेंगे जो 12वीं एनसीईआरटी के पैटर्न है उसी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कौन इसको अटेम्प्ट कर सकता है, करंट ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर जो आपके पास हुए हैं जो पहले, अगर 1 साल 2 साल का गैप है तो यूनिवर्सिटी अगर अलाउ करती है तो आप भर सकते हैं इसको फॉर्म। ठीक है, लैंग्वेज चूज करते समय इन बातों को ध्यान रखिएगा, आप जो आपने 12वीं में पढ़ा उसी को चूज करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगर आपने मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल इसने दिया है, क्या दिया, 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है, उनमें से कोई सब्जेक्ट आपने 12वीं में नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेवेंट जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपकी बायोलॉजी पढ़ा है तो उसको आप चूज कर सकते हैं। 12वीं में अगर आपको बायोकेमिस्ट्री है और आपका डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी को चूज कर सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी चुना है तो आपको बायोलॉजी 12वीं में पढ़ा है, डोमेन सब्जेक्ट आप बायोकेमिस्ट्री, तो उसको आपको जो नियर अबाउट आपका सब्जेक्ट है उसे चूज कर सकते हैं डोमेन में आप। ठीक, बाकी आपको जानकारी, आपको फॉर्म भरना आपका 2 तारीख से शुरू हो गया है। इस साइट पे आपके cucitsamarth.ac.in पे आपका भरा जाएगा। हम आपको स्टेप स्टेप बाय भर के बताएंगे सब, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चे तक आपको इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंच जाए। CUCT के बारे में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप सबको ये पहुंचा दीजिए, जिसमें मैंने पूरा हर चीज क्लियर किया है, एक बात हर बात को मैंने डिटेल में बताया, तो सबको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमें भी लोगों को बताइए कि यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस और क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो शेयर कर दीजिए। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है, CUCT ने क्या किया, इस पे आपकी क्या राय, डोमेन सब्जेक्ट के बारे में क्या राय और लैंग्वेज के बारे में अपनी राय क्या समझते हैं, आपको क्या लग रहा है, सबके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और बाकी CUSET फाइटर हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपकी क्लासेस लगातार आपकी चल रही है।